नई गाड़ी खरीदने के टाइम पर कस्टमर और डीलर जब दोनों ही गलती कर रहे हों तो किस तरीके से चीजें बिगड़ जाती हैं, आज एक कार बाइंग एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूं, जहां पर आपको पता लग जाएगा अगर हमें आधी अधूरी नॉलेज है या गलत जानकारी है और डीलर भी उसको करेक्ट नहीं करता है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स एक कस्टमर के साथ या हमारे साथ हो सकती है। तो क्या ये एक्सपीरियंस है, चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर गौरव ने हिमाचल प्रदेश से मुझे कांटेक्ट किया और उनको लेनी थी टोयोटा हाई राइडर। और स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन जस्ट यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कार बाइंग से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कौन सी गाड़ी ले, कैसे डील को समझे, कैसे इस डीलर के स्कैम से बच सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर गौरव डीलरशिप के पास चले गए, वहां पर उनकी डील वगैरह हो गई। मिस्टर गौरव ने बताया कि उनको ये पता था कि हमें पुरानी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लेनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने डीलरशिप को बोल दिया था कि मुझे लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी ही चाहिए है। ओके सर, वो आपको मिल जाएगी। और ये सब बातें हैं फेब 2026 की। अब उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा इंतजार किया, गाड़ी आ गई, डीलरशिप ने बोला आप अपनी गाड़ी वाड़ी चेक कर लीजिए। उन्होंने गाड़ी को चेक किया, पूछा कि ये गाड़ी कब की है, डीलरशिप ने बताया कि जनवरी 26 की है। फेब में वो गाड़ी ले ही रहे थे। अब वहां पर मिस्टर गौरव को ये आइडिया नहीं था कि कितनी पुरानी गाड़ी, कितने महीने पुरानी गाड़ी को हम पुरानी बोलते हैं और कितने महीने पुरानी गाड़ी को हम नहीं बोलते हैं। तो उनको लगा कि यार ये मुझे जनवरी की गाड़ी फरवरी में दे रहा है, इसका मतलब ये गाड़ी पुरानी है। वहां पर मिस्टर गौरव ने बोला मुझे पुरानी गाड़ी नहीं चाहिए है, हमने बात की थी कि लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी चाहिए है, इसका मतलब फैब में मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो फैब की ही गाड़ी मुझे चाहिए। यहाँ पर डीलरशिप ने बोला कि सर इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आप जनवरी की गाड़ी लेंगे फरवरी में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ये परफेक्टली फाइन है। लेकिन मिस्टर गौरव अपनी बात पर अड़े रहे और यहाँ पर डीलरशिप ने भी उनको समझाने की कोशिश ज्यादा नहीं की। उन्होंने जस्ट यही बोला कि आपके लिए ये परफेक्टली फाइन है, आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर गौरव को लगा कि ये मुझे गाड़ी जस्ट चिपका रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं लूंगा, अगर लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग दे सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर डीलरशिप ने गलती क्या की कि ठीक है सर, आप ना अगले महीने मतलब मार्च में गाड़ी ले लीजिए, हम आपको लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी दे देंगे। ठीक है, मिस्टर गौरव वहां से आ गए कि चलो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। अब वो मार्च में पहुंचते हैं। मार्च में उनको गाड़ी अब डीलरशिप दोबारा दे रहा है, अब वो गाड़ी मिलती है फेब 2026 की। यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम है, मिस्टर गौरव बोल रहे हैं यार जब मैंने फेब में जैन की गाड़ी नहीं ली तो मैं मार्च में फेब की गाड़ी कैसे ले सकता हूँ, आप मुझे लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी क्यों नहीं दे रहे हैं, आप मुझे मार्च में गाड़ी दे रहे हैं तो मार्च की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी दो ना, मैं पुरानी गाड़ी नहीं लूंगा। यहाँ पर डीलरशिप ने फिर से गड़बड़ कर दी, उनको समझाने की कोशिश नहीं की कि 2-3 महीने पुरानी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये पुरानी तभी मानी जाती है अगर हम आपको 2025 की गाड़ी देते। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गौरव ने समझने की कोशिश नहीं की, उनको थोड़ा आइडिया यही था कि नहीं यार पुरानी गाड़ी हो जाती है, और डीलरशिप ने भी ज्यादा उनको मतलब ये बताया ही नहीं, कन्विंस नहीं किया, कुछ बात नहीं कराई, जस्ट उनको यही बोला कि यही है, लेना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब इतना सुनने के बाद कोई भी कस्टमर, अब आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए, आपको एक चीज का आप श्योर हैं, बेशक वो गलत है वो अलग बात है, लेकिन आप श्योर हो उस चीज के लिए कि ये ऐसा ही होता है, और सामने वाला बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता है, करना है तो करो नहीं तो कोई बात नहीं, तो आपको भी यही लगेगा ना यार ये लोग तो ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। मिस्टर गौरव ने बोला कि आप मेरी गाड़ी कैंसिल कर दो, मुझे आपसे गाड़ी नहीं लेनी है, मेरा बुकिंग अमाउंट वापस कर दो। उन्होंने 25,000 रुपीज से गाड़ी बुक कराई थी। यहाँ पर डीलरशिप ने क्या कहा, हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बुकिंग कैंसिल नहीं करेंगे, और अगर आप कैंसिल करा रहे हैं क्योंकि आपके लिए हमने 2 बार गाड़ी मंगाई है, एक बार हमने फेब में मंगाई थी, एक बार मार्च में मंगाई है, अगर आप गाड़ी कैंसिल कर रहे हैं तो हम 50% जो है आपका अमाउंट डिडक्ट करेंगे, और वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी परफेक्टली फाइन है, आपको कहीं शिकायत करनी है कर दीजिए। अब वहां पर गौरव जी ने मेरे को कांटेक्ट किया और उन्होंने पूछा कि, उन्होंने बताया एक्चुअली कि ये ऐसे ऐसे सिचुएशन है। वहां पर अब आप भी समझ सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब मिस्टर गौरव की तरफ से ये चीजें थोड़ी सी गलत जा रही थी, और डीलरशिप ने भी उनको बताने की कोशिश नहीं की। मैंने फिर मिस्टर गौरव को बताया कि देखिए 2-3 महीने पुरानी तक गाड़ी कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, अगर आप 26 में गाड़ी ले रहे हैं, मान लेते हैं हम जनवरी में गाड़ी ले रहे हैं, और आपको लास्ट ईयर मतलब 25 की गाड़ी दे रही हैं, वहां पर आप उसको पुरानी मान सकते हैं, बेशक वो दिसंबर की भी हो। लेकिन अगर आप सेम ईयर में ले रहे हैं तो वहां पर 2 से 3 महीने तक पुरानी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको हम नई ही मानते हैं, लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ही मानते हैं।
आप मार्च में गाड़ी ले रहे हैं, इवन आपको अगर वो जनवरी की भी गाड़ी दे रहे हैं ना, वहां पर वो परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। फेब की गाड़ी देंगे, परफेक्टली फाइन है। मार्च की गाड़ी आपको शायद मिलनी अभी मुश्किल है, मार्च के लास्ट में आपको मिल सकती है। उनको थोड़ा सा प्रोसेस समझाया कि किस तरीके से पहले गाड़ी मैन्युफैक्चर्ड होती है, फिर वहां पर खड़ी रहती है, फिर वहां से ट्राले में लोड होती है, फिर वो प्लांट से निकलती है, ट्राले में आती है, मतलब टाइम लग जाता है। और वो थोड़ा सीरियल वाइज निकलती हैं, जो गाड़ी पहले बनी है वो गाड़ी पहले उठेगी, जो बाद में बनी है वो बाद में उठेगी। ऐसा नहीं है कि बन रही है और चढ़ रही है ट्राले में और पहुंच रही है, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीजें जब मिस्टर गौरव को थोड़ा सा बताया तो उनको थोड़ा समझ में आया। अब वो डीलरशिप पर पहुंच गए कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फैब की गाड़ी चल जाएगी, आप मुझे फैब की गाड़ी दे दीजिए। डीलरशिप ने वहां पर हाँ कर दिया। लेकिन अब उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें थी। अब डीलरशिप को यहाँ पर लगा कि कस्टमर शायद इस चीज से डर गया है कि हम इनका 50% डिडक्ट कर रहे हैं। डीलरशिप ने सोचा कि यहाँ पर चलो कस्टमर से थोड़ा सा और हम मतलब पैसा ले सकते हैं, अब कस्टमर डरा हुआ है। अब वहां पर उन्होंने बोला कि ठीक है सर, ये हम ऐसा ऐसा कर देते हैं, लेकिन अब आपने गाड़ी 2 बार हमसे मंगा ली है, अब कंपनी का थोड़ा सा जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई है। उनको ये भी थोड़ा आइडिया हो गया था कि मिस्टर गौरव को ज्यादा कोई नॉलेज है नहीं गाड़ियों की, किस तरीके से ली जाती है। तो उन्होंने बोला कि अब आपको इस गाड़ी के साथ 30,000 रुपीज की एसेसरीज भी साथ में लेनी पड़ेंगी, ये मैंडेटरी है। और एसेसरीज भी कौन सी थी, उनकी अगर वैल्यू देखी जाए तो लगभग 10 से 15 हजार रुपए के आसपास ही थी। मिस्टर गौरव ने मुझसे बात की, मैंने उनको बताया कि एक तो मैंडेटरी कुछ भी नहीं होता है, और अगर आप ये एसेसरीज लेना ही चाहते हैं तो आप उनको बोल दीजिए मैं 15,000 रुपीज से ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ, इस बार वो लोग गलती में भी हैं। अगर वो, हालांकि आप पहले भी कैंसिल कर सकते थे, वहां पर कोई जरूरी नहीं थी कि वो आपका पैसा डिडक्ट करें, लेकिन यहाँ पर आप उनको एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि मुझे एसेसरीज नहीं चाहिए हैं। अगर यहाँ पर आप जबरदस्ती कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि शिकायत कहीं भी कर सकते हैं, तो ठीक है, मैं आपकी शिकायत टोयोटा में करूंगा। अब ये बोलने के बाद उन्होंने जाके मतलब डीलरशिप को बोला, तो डीलरशिप को लगा कि यार अब इनको थोड़ी सी नॉलेज ऐसे कैसे आ गई है। उन्होंने उसके बाद 20,000 रुपए एसेसरीज के कर दिए कि ठीक है हम आपको 20 में दे देंगे। और फिर उन्होंने 15,000 रुपीज भी एसेसरीज के कर दिए कि ठीक है, हम आपको 15 में ही दे देंगे, आप 15,000 रुपीज मुझे एसेसरीज के लिए बोल रहे हैं। तो उसके बाद मिस्टर गौरव ने बताया कि ठीक है, उसके बाद मतलब उनसे बातचीत हो गई, अच्छे रिलेशन डीलरशिप के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है कि बहुत बार हम अपने आप को आधी अधूरी जानकारी के साथ लेकर डीलरशिप पर जाते हैं, क्या ऑफर्स चल रहे हैं हमें आइडिया नहीं होता है, या बहुत बार हम लास्ट मंथ के ऑफर्स को ये मानते हैं कि अभी भी कंटिन्यू रहेंगे, उनको लेकर जाते हैं, तब तक वो ऑफर्स खत्म हो चुके होते हैं। तो प्रॉपर नॉलेज, अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज गेन कर जाइए, और अगर आपको नॉलेज है तो एक बार चेक करके जाइए कि हाँ, मैं इस चीज के बारे में ठीक सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ। और डीलरशिप के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि उनको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, क्योंकि डीलरशिप पर बहुत सारे कस्टमर जाते हैं और हर डीलरशिप पर अलग अलग बंदे काम करते हैं। किसी का किसी तरीके का बिहेवियर है, कोई किसी तरीके से बिहेव करता है, तो उनका अलग अलग सिस्टम होता है। आपको खुद के लिए ही स्टैंड लेना पड़ेगा और अच्छे तरीके से गाड़ी खरीदने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर से कह रहा हूँ, आपके पास कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस है, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है, एक गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आप फील लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू।